यस और नो। अब दूसरा सवाल पढ़िए। द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीचेज 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट। मतलब वो बोल रहा है आपको वो टाइम बताना है कब, जब आई बराबर हो 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। आपको नहीं लग रहा है क्या कि भैया ये आपसे जो बोल रहा है ये कंडीशन क्या होती है, टाउ ही होती है। मतलब ये टाइम जो है, ये टाइम कितना आता है, टाउ के बराबर ही आता है, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। एक बात याद रखना, क्या गंगाधर ही शक्तिमान है? सर ये गंगाधर कौन है? इस सवाल में एक और चीज मैं पूछ सकता हूं, एक सोलेनॉइड है जिसका 4 हेनरी रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसको 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था, और मैं इसको बोलूं द स्विच इज ओपन एट, मतलब देखो यहां पे लिख सकता है स्विच को ओपन किया जाए t बराबर 0 पर, तो फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द करंट रीचेज 0.37 टाइम्स ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि अब मैं डीके ऑफ करंट में पहुंच चुका हूं। देखो एक और बात मैं बता दूं, यदि एग्जामिनर सवाल पूछने में इंटरेस्ट यहां से लेगा भी ना, तो वो ग्रोथ ऑफ करंट में लेगा रादर देन डीके ऑफ करंट। इतना कॉन्फिडेंस हाँ है। बैटरी एट दिस इंस्टेंट एंड द पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग एट दिस इंस्टेंट। ये क्या है सवाल, ये क्या सवाल है? क्या ये दोनों का आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? पहले तो सवाल ये है, पहला सवाल तो मेरा ये है, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी एंड द पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी क्या आएगी और पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग क्या आएगी? तो समझो बेटा, जब मैं कहता हूं पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, तो भैया पी ऑफ बैटरी, पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी जो आती है वो हमेशा ई इंटू आई आती है। हाँ, या फिर उसे आप ई स्क्वायर बाई आर, वो वगैरह बात की बात है, लेकिन उसमें ई का होना जरूरी है। और पावर डेसिपेटेड, स्पेलिंग खुद चेक कर लेना भाई, हो सकता है गलती लिखी हो, इन हीटिंग, तो भैया देखो हीटिंग जो होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस में होती है, तो पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग जो आती है वो हमेशा आई स्क्वायर बाई आर आती है। ये वो छोटे से डिफरेंस है। तो क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। सर ई को भी तो हम आई बाई आई इंटू आर लिख दो। नहीं ना बेटा, नहीं, समझो जरा। अब उसने इन दोनों में क्या लिखा है? एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट मतलब कौन सा वाला स्टैंड? ये वाले इंस्टेंट के लिए वो चर्चा कर रहा है। द टाइम elapsed बिफोर द करंट, मतलब वो जो टाइम जो आपने निकाला है ना, उस टाइम के लिए वो करंट की बात कर रहा है, इसलिए अपनी बुद्धि पर जोर देना। तो भैया तीसरा सवाल, पावर, तो ये आएगी E इंटू आई, लेकिन जो आई होगा वो आएगा 0.63 टाइम्स आई नॉट, तो ये आएगा E, वैल्यू पुट करो, E कितना आएगा? ई कितना दिया? 4 वोल्ट, तो आपने लिखा सर जी 4 वोल्ट, ये आएगा 0.63, और आई नॉट क्या आएगा? E बाई आर, E कितना है? 4/10, तो ये आएगा 4/10। यस और नो, यस और नो? देखो भाई, तो P बराबर आएगा 4 चौका 16 अपॉन 10, मतलब 1.6 इंटू 0.63 कर लेना। मैं इसको 64 मान लू, इसको 16 मान लू, 64 128 256 512 1024, मतलब इसका जो आंसर आएगा लगभग लगभग 1 वैट आएगा। सर ये कौन सी कैलकुलेशन थी? दिमाग दौड़ाओ और क्या है, यस और नो? और जो चौथा सवाल है पावर डेसिपेटेड इन हीटिंग, तो भैया P का आंसर ये है आपका आई स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा 0.63 का ओहो आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। तो भैया अब पहले तो 64 का स्क्वायर करो सर, इतना कहां कर पाएंगे हम। देखो ये क्या बनेगा? 0.63 इंटू 0.63, आई नॉट की जगह क्या आएगा? E अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, सही है। सो भैया जी P बराबर आएगा 0.63, 0.63, एक आर से एक आर कैंसल, E कितना था? 4, तो 4 इंटू 4 अपॉन आर कितना है? 10। तो भैया देखो 4 चौका 16 करने पर और 16 इंटू 0.63 करने पर इतना आया था 1। तो भैया तो ये जो आंसर आएगा P का वो कितना आएगा? 0.64 वैट। क्या बात है सर,